Hello, future officers. How are you? My name is Dhruv Goyal. I welcome all of you to your own The Match Coach YouTube channel. जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा परसेंट वाला चैप्टर चल रहा है। अभी तक हमने परसेंटेज के हर एक टाइप्स को कवर कर लिए हैं, जिसमें हमारे पास टोटल कितने टाइप्स थे? 10 टाइप्स थे। आज की क्लास में जो कि परसेंटेज पार्ट 9 के बेस पे, उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे? हर एक टाइप के मिक्स क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो आओ बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है हमारे पास? भारती स्कोर्ड अ टोटल ऑफ 466 मार्क्स आउट ऑफ 500 इन एन एग्जाम। यानी मेरे पास क्या कह रहा है कि टोटल मार्क्स कितने गिवन है हमारे पास? 500, और मार्क्स ऑब्टेन है कितने भारती के? 466। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ही स्कोर्ड। यानी हमको क्या फाइंड आउट करना है? परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरे पास? मार्क्स ऑब्टेन बाय टोटल मार्क्स इनटू 100। तो हमारे पास मार्क्स ऑब्टेन कितने हैं? 466, और टोटल मार्क्स कितने हैं? 500। तो मल्टीप्लाई किससे कर दूँ? 100 से। तो मेरे पास आंसर क्या हो जाएगा? 0 से 0 कट कर हुआ तो 93.2%। बताओ, आया क्वेश्चन नंबर 1 समझ? तो क्वेश्चन 1 के सोल्यूशन को नोट करो। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव ऑन करते हैं। कर दिया क्वेश्चन 1 नोट? क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है हमारे पास? Rishu salary was increased by 30% and then decreased by 20%. Find the net effect in Rishu salary. इसको हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा मेथड हो सकते हैं उसे डिस्कस करते हैं। मेथड 1 हम कौन सा डिस्कस करेंगे? सक्सेसिव चेंज। सक्सेसिव चेंज में हमने कौन सा फॉर्मूला लिखा था? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। बताओ, यही फॉर्मूला देखा था हमने सक्सेसिव चेंज में। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या लेंगे? एक बार सैलरी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, तो यानी एक बार हम x को क्या ले लेंगे? +30। और उसके बाद सैलरी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, तो y को हम क्या ले लेंगे? -20। अब हम पुट करें इसमें तो देखो क्या कह रहे हैं? 30 - 20 प्लस 30 मल्टीप्लाई बाय -20 अपॉन 100 कर दो। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 30 - 20 कितना हो जाएगा? 10। और 3 इंटू -2 कितना हो जाएगा? -6। यानी मेरे पास नेट रिजल्ट क्या आ जाएगा? 4%। और ये 4% किसका आ रहा है? प्लस का आ रहा है। तो मेरे पास आंसर इसका क्या हो जाएगा फाइनल? 4%, जो कि हमको कौन से ऑप्शन में गिवन है? ऑप्शन नंबर 2। बताओ, आया समझ? मेथड 1 नोट करो। इसके बाद हम मेथड 2 देखते हैं क्या कह रहे हैं हमको। मेथड 2 हमको रेशियो से सोल्व करके देखते हैं। देखें कैसे करेगा मेथड 2। पहले हमारे पास क्या कर रहा है? सैलरी क्या हो रही है? 30% इंक्रीज हो रही है। 30% इंक्रीज हो रही है, तो हमारे पास 30% का रेशियो क्या हो जाता है? 3/10। यानी मेरे पास जब भी इंक्रीज होता है तो इनिशियल वैल्यू क्या हो जाती है? डिनोमिनेटर वही क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी। और इंक्रीज कितना हो रहा है? 3 का किसके रिस्पेक्ट में? 10 के रिस्पेक्ट में। तो 3 का 10 के रिस्पेक्ट में इंक्रीज होने के बाद कितना बन जाएगा? 13 हो जाएगा। बताओ, हाँ या ना? आया समझ? सेकेंड टाइम क्या कह रहे हैं मेरे पास? 20% डिक्रीज। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हुई? 1/5। यानी जब मेरे पास इंक्रीज हो गया 13 पार्ट में, तो उसके बाद क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। इनिशियली था कितना? 5। डिक्रीज कितना हो रहा है? 1। तो किसके रिस्पेक्ट में डिक्रीज हो जाएगा? 5 के रिस्पेक्ट में। तो कितना हो जाएगा ये? 5/4।
बताओ आया समझ। अब मेरे को यूँ बताओ, क्या मेरे पास जो 13 और 5 है ये इक्विवेलेंट है? नहीं है। तो इक्वल करने के लिए मैं क्या करूँगा, 13 को किससे मल्टीप्लाई कर दूँगा, 5 से। 13 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10 को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। सिमिलर वे में मैं 5 को किससे मल्टीप्लाई कर दूँगा, 13 से। 5 को 13 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे को 4 को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 13 से। तो मेरे पास अब इक्विवेलेंट रेशो क्या बन जाएगी, 10 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। और मैं 13 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। और 4 को 13 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा, 52। यानी मेरे पास स्टार्टिंग में सैलरी कितनी थी, 50 थी, और बाद में कितनी होगी, लास्ट में 52 होगी। अब मेरे को यूँ बताओ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कितने का इंक्रीज हो रहा है, 2 का। किसके रिस्पेक्ट में, 50 के रिस्पेक्ट में। और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करूँगा, 100 से मल्टीप्लाई, 51 जा 52 जा। यहाँ से भी मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, 4%। बताओ आया समझ। इसका मेथड 2 भी नोट करो। हमारे पास एक क्वेश्चन के जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम मेथड होंगे हम उतना ही सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। अब क्या हम इसका एक मेथड 3 भी नोट करके देखें। मेथड 3 क्या कह रहा है हमारे पास, आओ अब हम क्या करते हैं, इसका मेथड 3 देखते हैं। मेथड 3 में हम क्या लेते हैं, स्टार्टिंग इनिशियल सैलरी कितनी ले ले हम, 100x ले ले। बताओ हाँ या ना। तो मेरे पास अब इंक्रीज कितना हो रहा है, 30% इंक्रीज हो रहा है। तो ये 30% किसका हो जाएगा, 100x का हो जाएगा। 30% 100x का कितना हो जाएगा, 30x हो जाएगा। यानी कितनी हो गया, 130x हो गया। बताओ आया समझ। इसके बाद क्या कह रहे हैं, 20% डिक्रीज, जो 20% किसका होएगा, 130 का हो जाएगा। तो 130 का 20% कितना हो जाएगा मेरे पास, 26x हो जाएगा। बताओ हाँ या ना। अब मेरे पास 130x माइनस 26x करूँगा तो कितना बच जाएगा मेरे पास, 104x बच जाएगा। बताओ हाँ या ना। तब तो मेरे को यूँ बताओ, मेरे पास स्टार्टिंग में सैलरी कितनी थी, 100x थी, और बाद में कितनी होगी, 104x होगी। तो इंक्रीज कितने को हो रहा है, 4x का इंक्रीज हो रहा है। किसके ऊपर, 100x के ऊपर। और रेशो के लिए क्या, परसेंटेज निकालने के लिए क्या कर दूँ, 100 से मल्टीप्लाई, x से x कैंसिल हो गया, 100 से 100 हो गया। तो मेरे पास मेथड 3 से भी आंसर क्या आ रहा है, 4%। बताओ बच्चों, क्वेश्चन 2 में हमने कितने मेथड डिस्कस किए, 3 मेथड डिस्कस किए। सबसे पहला कौन सा डिस्कस किया, सक्सेसिव चेंज। सेकंड मेथड रेशियो वाला डिस्कस किया हमने। और थर्ड मेथड कौन सा डिस्कस किया, बेसिक से। तो करो इसके सॉल्यूशन को नोट। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव ऑन करते हैं। कर दिया नोट। तो आओ क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं हमको, डिफरेंस बिटवीन द 60% ऑफ द नंबर एंड 45% ऑफ द सेम नंबर कितना है हमारे पास, 45 है। अब मेरे को यूँ देखते हैं, क्या मेरे को नंबर पता है, नहीं पता। तो मैं क्या कर लेता हूँ, लेट नंबर बी, क्या ले लूँ, एक्स ले लूँ। बताओ हाँ है ना। तो मैं क्या करूँगा, अब यहाँ से लेट नंबर क्या कर लिया, एक्स कर लिया। तो मेरे को क्या कह रहे हैं, डिफरेंस निकालना है किसका, जो एक्स का उसका कितना परसेंट, 60% ऑफ एक्स एंड 45% ऑफ एक्स। इसका डिफरेंस हमको गिवन कितना है, 45 गिवन है। अब मेरे को यूँ बताओ, 60% ऑफ एक्स माइनस 45% ऑफ एक्स करूँगा तो कितना आ जाएगा, 15% ऑफ एक्स आ जाएगा। और वो किसके इक्वल आ जाएगा, 45% के इक्वल आ जाएगा। बताओ हाँ या ना। आया समझ या नहीं आया। यानी मैं यहाँ से क्या करूँगा, 15/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 45। 15 1 जा 15 3 जा। तो 100 यहाँ लेफ्ट हैंड साइड डिनोमिनेटर में, तो राइट हैंड साइड लेके जाऊँ तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 300। बताओ आया समझ या नहीं आया।
बताओ आया समझ। तो x हमने क्या लेट किया था, नंबर को लेट किया था, तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ रही है, 300 आ रही है, यानी मेरे पास वो नंबर कितना है, 3 नंबर। तो अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 25% ऑफ दैट नंबर। यानी मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, 25% ऑफ 300। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है मेरे पास, 1/4। तो 1/4 किसका कर दूँ, 300 का कर दो, जो कि क्या आ जाएगा मेरे पास 75। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, जो कि क्या हो जाएगा 75। बताओ आया समझ। करो क्वेश्चन नंबर 3 के सोल्यूशन को भी नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द सैलरी ऑफ ए इज 2500 विच इज इंक्रीज बाय 13% every year. Find his salary after 2 years. यानी हमको स्टार्टिंग में क्या कह रहा है कि मेरे पास पर्सन की सैलरी है कितनी, 2500 है, और मेरे पास क्या कह रहा है, रेशो कितना गिवन है, 13%। किसकी बात कर रहा है, इंक्रीज की। यानी मेरे पास 13% का रेशो क्या हो जाएगा, 13/100। यानी मेरे पास स्टार्टिंग में क्या होगा, 100 होएगा, और बाद में इंक्रीज होए बाद कितना हो जाएगा, 113। यानी मेरे पास जो 2500 वैल्यू गिवन है, ये किसकी गिवन है, 100 की गिवन है। यानी मैं 1 पार्ट की वैल्यू निकालूँ तो कितनी हो जाएगी, 2500/100, और निकालनी किसको है, मेरे को वैल्यू 113 पार्ट की, तो मल्टीप्लाई किससे कर दूँगा, 113। बताओ। तो मेरे पास ये जो वैल्यू आई है, ये आफ्टर कितने ईयर्स आई है, आफ्टर 1 ईयर। पर मेरे को चाहिए कब है, ही सैलरी आफ्टर 2 ईयर्स। यानी सेकेंड ईयर भी मैं क्या करूँगा, ये जो मेरे पास फर्स्ट ईयर सैलरी आई है, इसको मैं किससे अगेन डिवाइड कर दूँ, हाँ डिवाइड बाय 100 कर दूँगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे कर दूँगा, 113 से कर दूँगा। तो मेरे पास ये सैलरी क्या आ जाएगी, आफ्टर 2 ईयर्स आ जाएगी। बताओ हाँ या ना। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 25 बन जा, 25 फोल जो हो जाएगा। अब मेरे पास 113 का स्क्वायर करूँगा और उसको डिवाइड बाय 4 कर दो, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, सॉल्व करने पे। कैलकुलेट करो एक बार स्टूडेंट्स। इसका आंसर आएगा मेरे पास 3192.25। यानी मेरे पास जो सैलरी स्टार्टिंग में 2500 रुपये है, हर एक साल उसको 13% इंक्रीज करूँगा, तो 2 साल के बाद मेरे पास वो सैलरी हो कितनी जाएगी, 3192.25, जो कि कौन से ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन नंबर ई में। कर लिया बच्चों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है, इफ 40% ऑफ 55% ऑफ 2/9 ऑफ अ नंबर इज 528। यानी मेरे को नंबर पता है क्या है, नहीं पता, नंबर क्या ले लिया मैंने, x। उसका कितना करना है मेरे को, 2/9, और उसका भी कितना करना है, 55%, और उसका भी कितना करना है, 40%, और वो उसका रिजल्ट मेरे को कितना गिवन है, 528। बताओ यहाँ तक आया समझ या नहीं आया, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, 0 से 0 कट कर दूँगा, ठीक है, 4 1 जा 4, 25 जा, 2 1 जा 2, 5 जा, 5 1 जा 5, 11 जा। बताओ आया समझ यहाँ तक, बताओ यहाँ तक समझ आया। अब मैं क्या करूँगा, 528 को किससे कट कर दूँगा, 11 से कट कर दूँगा। 528 को 11 से कट करूँगा तो कितना आ जाएगा, 48। यानी मेरे पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 48 इंटू 25 इंटू 9, जो कि किसके इक्वल आ जाएगी, 10,800 के इक्वल, ठीक है। ये मेरे पास स्टार्टिंग का नंबर क्या था, 10,800। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, 28% ऑफ 7/8 ऑफ दैट नंबर। नंबर क्या है मेरे पास, 10,800, उसका क्या करना है, 7/8, और उसका भी कितना निकालना है, 28%। 0 से 0 कट हो जाएगी, नंबर क्या है मेरे पास, 10,800, उसका कितना निकालना है, 7/8, और उसका भी कितना निकालना है, 28%। 0 से 0 कट हो गई। बताओ हाँ या ना। अब मैं 4 से कट कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, 4 2 जा और 4 7 जा। अब ये 2 से कट करूँ तो 2 1 जा
और 54 जा। अब मैं क्या करूँगा, 54 को किससे मल्टीप्लाई कर दूँगा, 49 से, और 54 को 49 से मल्टीप्लाई करो तो 2600 एंड कितना आ जाएगा, 46। यानी मेरे पास इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन 5 के सोल्यूशन की भी नोट डाउन करो। इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ मशीन डेप्रिशिएटेड एवरी ईयर बाय 13%। यानी डेप्रिशिएट का वैल्यू कह रहा है हमको, डेप्रिशिएट का मतलब क्या होएगा, डिक्रीज होएगा, और कितना, 13%। यानी मेरे पास 13% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 13/100। कोई भी चीज़ 100 से कितना हो जाएगा, देखो स्टूडेंट्स एक बार, 13% क्या कह रहे हैं मेरे को, डिक्रीज कह रहे हैं, तो 13% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 13/100। यानी मेरे पास इसका रेशियो क्या बन जाएगा, 100:87। बताओ आया समझ। अब मेरे पास मशीन की वैल्यू गिवन कितनी है, 2,60,000। मेरे को फाइंड आउट कितनी ईयर के बाद करनी है, 2 साल के बाद। यानी मेरे पास 100 की वैल्यू कितनी है, 2,60,000। यानी 1 पार्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2,60,000 डिवाइड 100। अब इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूँगा, 87 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो मेरे पास ये कितने आ गई, आफ्टर 1 ईयर आ गई। यानी आफ्टर 1 ईयर के बाद भी मैं कौन सा रेशो अप्लाई कर दूँगा, 100:87, जो कि मैं फिर वापस किससे डिवाइड कर दूँ, हाँ, डिवाइड बाय 100 कर दूँ वापस से, और मल्टीप्लाई क्या कर दूँगा, 87। 0 से 0 कट हो गया। यानी अब मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूँगा, 26 - 87 × 87। अब इसको सोल्व करने के बाद मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, 96,794, जो कि हमारे पास कौन से ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन नंबर डी। क्या वैल्यू आ जाएगी, 1,96,794। बताओ बच्चों, आया समझ। तो क्वेश्चन 6 को भी नोट डाउन करो। इसके बाद हम क्वेश्चन 7 पे मूव ऑन करते हैं। आओ क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है। पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इन 2018। हमको 2018 में पॉपुलेशन गिवन कितनी है, 1,54,000। एंड इन 2019 कितनी पॉपुलेशन गिवन है, 1,96,000। वट वाज द परसेंटेज राइज इन पॉपुलेशन फ्रॉम 2018 टू 2019। अब मेरे को यूँ देखना है कि मेरे पास 2018 से 2019 में पॉपुलेशन राइज कितनी हो रही है, कितना इंक्रीज हो रहा है, 42%। अब ये जो मेरे पास 42% इंक्रीज हो रहा है, इसी का हमको परसेंटेज बताने की कितना परसेंट है, किसके रिस्पेक्ट में बताएंगे हम, ये 1,54,000। और परसेंटेज बताने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। 30 से 30 कट कर दूंगा, 7 से कट करूँगा 42 को, तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और वापस से मैं क्या करूँगा, फिर 7 से 154 को कट करूँगा तो कितना आ जाएगा, 22। 2 3 जा 2 11। यानी मेरे पास ये फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ रही है, 3/11। अब मैं इसको अगर सेपरेट करके चलता हूँ, यानी सेपरेट यानी 3 × 1/11 करूँगा, क्या मेरे को 1/11 की परसेंटेज वैल्यू पता है कितनी होती है, कितनी होती है 1/11 की, 9.09%। अब मैं 9.09% को मल्टीप्लाई कर दूँगा 3 से, तो कितना हो जाएगा, 27.27%। बताओ हाँ या ना। तो मेरे पास 27.27% अगर मैं कन्वर्ट करो तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 27.3/11%। बताओ आया समझ। यानी इसका मेरे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो आओ क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कह रहे हैं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन 8 में क्या गिवन है हमको, इन एन इलेक्शन 5% ऑफ वोटर्स आर डिक्लेयर इनवैलिड। ये हमारे पास कौन से टाइप पे बेस्ड आ गया, अब टाइप नंबर हमारा कौन सा था, ये इलेक्शन बेस्ड वाले पे था।
तो देखे आओ क्या कह रहे हैं हमारे पास। स्टार्टिंग में हम इलेक्शन में क्या लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स। क्या हमको इसमें टोटल वोटर्स गिवन है, कितने हमारे पास टोटल वोटर्स, 5400। इसमें से हम किस पार्ट में डिवाइड कर देते टोटल वोटर्स को, कास्ट एंड नॉट कास्ट में। क्या हमको यहाँ पे कास्ट और नॉट कास्ट की बात गिवन है, नहीं गिवन। तो हम इसमें क्या कर देंगे फिर डायरेक्ट, क्या कह रहे हैं 5% ऑफ वोटर्स आर इनवैलिड। हम उसको किस में डिवाइड कर देंगे, वैलिड में और इनवैलिड में। वैलिड के लिए हमको क्या गिवन है, 5% क्या है मेरे पास, इनवैलिड है। तो बचत 95% क्या हो जाएगा मेरे पास, वैलिड हो जाएगा। 5% क्या हो गया, इनवैलिड हो गया, और रिमेनिंग क्या हो गया, 95% वैलिड हो गया। बताओ हाँ या ना। अब मैं क्या देखूंगा कि 5% में किसका करूँगा, 5400 का करूँगा। 5400 का 5% करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 270 आ जाएगा। बताओ हाँ, कितना आ जाएगा, 270 आ जाएगा। यानी मेरे पास 5400 में से इनवैलिड कितने हैं, 270 है। तो वैलिड कितना हो जाएगा, 5400 माइनस 270, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, 5130 के इक्वल आ जाएगा। बताओ इतना समझ आया। अब इसके बाद क्या कह रहा है, अ कैंडिडेट गोट 60% ऑफ वैलिड वोट। वैलिड वोट्स कितने हमारे पास, 5130, और इसका क्या निकालना है हमको, 60% निकालना है। तो मैं इसका 60% कैलकुलेट करूँगा तो कितना आ जाएगा, 3070। कितना आ जाएगा, 3078, जो कि हमको कौन से ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन नंबर सी में। यानी मेरे पास क्वेश्चन 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 3078। तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं हम क्या कह रहे हैं क्या नहीं। क्वेश्चन 9 क्या कह रहे हैं, बाय व्हाट परसेंटेज ऑफ द ब्रेथ ऑफ पैलोग्राम बी डिक्रीज इफ द लेंथ ऑफ पैलोग्राम इज इंक्रीज बाय 20% एंड द एरिया इज टू बी केप्ट सेम। ये हमारे पास कौन से टाइप के बेस पे है, कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर। हमने कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर के टाइप में क्या डिस्कस किया था, जो भी हमारे पास अगर एक्सपेंडिचर क्या रहता है, सेम रहता है, एक्सपेंडिचर सेम रहेगा, तो मेरे पास प्राइस का एंड कंजम्पशन का रेशियो क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। अब मेरे को यूँ बताओ, इस क्वेश्चन में मैं क्या लूँगा, एक्सपेंडिचर की जगह मैंने क्या ले लिया, एक्सपेंडिचर की जगह मैंने क्या ले लिया, एरिया ले लूँ मैं। एक्सपेंडिचर की जगह क्या ले लूँ मैं, एरिया सेम है। एरिया सेम होएगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, लेंथ का एंड ब्रेथ का रेशियो क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। बताओ हाँ या ना। तो आओ, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे को यूँ बताओ, गिवन क्या है मेरे को, लेंथ 20% से इंक्रीज हो रही है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5, यानी लेंथ क्या हो जाएगी, 5 से 6 हो जाएगी। बताओ हाँ या ना। एरिया क्या रहेगा मेरे पास, सेम रह रहा है दोनों के केस में। तो मेरे पास लेंथ का रेशियो क्या आ रहा है, 5:6, तो इन्वर्स हो जाएगा, तो ब्रेथ का रेशियो क्या हो जाएगा, 6:5। बताओ इतना समझ आया। अब मेरे को यूँ बताओ कि मेरे पास ब्रेथ डिक्रीज हो कितनी रही है, 1 डिक्रीज हो रही है, किसके रिस्पेक्ट में, 6 के रिस्पेक्ट में। तो मेरे पास फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गई, 1/6, और 1/6 की मेरे पास फ्रैक्शन वैल्यू से अगर हमको परसेंटेज वैल्यू में जाना होता है तो कितनी होती है वो, 16/3%, यानी 16.66%। बताओ आया समझ या नहीं आया। तो मेरे पास क्वेश्चन 9 का करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 16/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहे हैं हमारे पास, इफ द प्राइस ऑफ लैपटॉप इज इंक्रीज बाय 70% एंड देन डिक्रीज बाय 35%, देन व्हाट इज द टोटल चेंज इन द प्राइस। ये हम कौन से मेथड से करेंगे, सक्सेसिव चेंज वाले से करेंगे, जिसमें हमने क्या सीखा था, x + y + xy अपॉन 100। x हम इसमें क्या ले लेंगे, प्लस का 70 ले लेंगे, और y क्या ले लेंगे हम, माइनस का 35। तो +70 मल्टीप्लाई बाई -35 अपॉन 100 हो जाएगा। बताओ हाँ या ना। 70 - 35 कितना हो जाएगा,
35 हो जाएगा, माइनस क्या कर दूँगा 70 इंटू 35 करूँगा तो कितना हो जाएगा 0, 7 5 जा 35, ठीक है, 7 3 जा 21, 21 एंड 3 कितना हो जाएगा 24, यानी मैं इसको 100 से डिवाइड करूँ तो कितना हो जाएगा 35 माइनस 24.5, यानी मेरे पास एक नेट चेंज कितना आ जाएगा इसका 10.5%। अब ये 10.5% मेरे पास किस सिंबल में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, तो मेरे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा 10.5% इंक्रीज, जो कि मेरे पास कौन से ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन नंबर ए में। यानी मेरे पास क्वेश्चन 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 10.5% इंक्रीज। स्टूडेंट्स सॉल्यूशन 10 को नोट करो, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे मूव ऑन करते हैं। तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कह रहे हैं हमको, क्या नहीं। If a number is increased by 45% and the resultant number is decreased by 20%, find the overall percentage increase or decrease। इस ये भी हम कौन से मेथड से करेंगे, सक्सेसिव चेंज वाले से करेंगे। सक्सेसिव चेंज में हमने क्या देखा था, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, x हम कितना ले लेंगे प्लस 45 और y कितना ले लेंगे माइनस 20, तो प्लस x इंटू वाई करेंगे तो 45 इंटू माइनस 20 अपॉन 100। 45 माइनस 20 कर दूँ तो कितना आ जाएगा मेरे पास 25 आ जाएगा, और ये माइनस का कर दूँ तो 45 माइनस 20 करो तो माइनस का क्या आ जाएगा 900 डिवाइड बाई 100, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी मेरे पास 45 माइनस 9 कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, और ये 16 किसका आ रहा है मेरे पास प्लस का, यानी मेरे पास करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा 16% इंक्रीज। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन 11 का ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज में क्या रिजल्ट आ जाएगा आंसर का 16% इंक्रीज। तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 में क्या कह रहा है, अ बॉय गेट्स 320 मार्क्स इन एन एग्जाम कंडक्टेड बाय हिज स्कूल, फेल्स बाय 30 मार्क्स। उसके बाद क्या कह रहा है, ही मस्ट स्कोर 50% ऑफ टोटल मार्क्स टू पास द एग्जाम, फाइंड द टोटल मार्क्स फॉर द एग्जाम। ये कौन से टाइप पे बेस्ड है, पास एंड फेल वाले पे। क्या कह रहे हैं, हमारे पास टोटल मार्क्स पता है हमको नहीं पता, तो मैं कितने ले लेता हूँ 100x ले लूँ, बताओ हाँ या ना। तो मेरे पास क्या कह रहे हैं, बॉयज़ के मार्क्स ऑब्टेन कितने हुए हैं 320, और ये क्या कह रहे हैं 320 मार्क्स आए तो ये क्या हो गया फेल हो गया, कितने मार्क्स से 30 मार्क्स से फेल हो गया, तो पास करने के लिए क्या कर दो उसको 30 मार्क्स इंक्रीज कर दूँगा, बताओ कितना आ जाएंगे 350 आ जाएंगे, तो ये मेरे पास क्या हो जाएंगे पासिंग मार्क्स हो जाएंगे। अब ये क्या कह रहे हैं हमारे पास, जो मेरे पास 350 पासिंग मार्क्स आए हैं, ही मस्ट स्कोर 50% ऑफ टोटल मार्क्स, यानी टोटल मार्क्स है कितने मेरे पास 100x है, 100x का पासिंग मार्क्स का है कितना रहे 50% कह रहे हैं, जो कि कितना होएगा 50x हो जाएगा। तो पासिंग मार्क्स दोनों के इक्वल पुट कर दूँगा, तो यहाँ से मैं क्या निकाल लूँगा x की वैल्यू निकाल लूँगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 7 आ जाएगी, और हमको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द टोटल मार्क्स फॉर द एग्जाम। टोटल मार्क्स हमने लिया कितना था 100x लिया था, 100x में x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 7, तो मेरे पास करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 700, जो कि कौन से ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन नंबर सेकंड। करो बच्चों नोट। तो आओ क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं क्या कह रहे हैं हमको। आओ क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, एवरी मंथ द रेट ऑफ गोल्ड इज डिक्रीज बाय 10% ऑफ द प्रीवियस मंथ, इन अगस्त मंथ the rate of gold is 4374, what is the rate of gold in May in the same year। क्या कह रहे हैं हमारे पास,
10% डिक्रीज की बात कर रहा है, यानी 10% डिक्रीज की बात कर रहा है, तो मेरे पास रेशियो क्या हो जाएगा, 10:9 हो जाएगा। बताओ हाँ या ना। हमको कौन से मंथ का गिवन है, अगस्त का गिवन है, और हमको फाइंड आउट क्या करना है, मई का फाइंड आउट करना है। यानी क्या हुआ, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त। और हमको क्या कह रही है, जो 10% डिक्रीज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, प्रीवियस ईयर के रिस्पेक्ट में डिक्रीज हो रहा है। यानी मैं अगर बात करता हूँ मई की और जून मंथ की बात करता हूँ, तो मई में कितना होएगा, 10 पार्ट में होएगा, जून में रेट क्या हो जाएगा, 9 पार्ट में। सिमिलर वे में मैं जून और जुलाई मंथ की बात करता हूँ, तो जून में कितना हो जाएगा, 10 पार्ट में, और जुलाई में कितने पार्ट में हो जाएगा, 9 पार्ट में। सिमिलर वे में मैं अगर अब जुलाई और अगस्त की बात करता हूँ, तो मेरे पास जुलाई में कितने पार्ट में हो जाएगा, 10 पार्ट में, और अगस्त में कितने पार्ट में हो जाएगा मेरे पास, 9 पार्ट में। बताओ इतना समझ आया या नहीं आया। अब हमको क्या करना है, इक्विवेलेंट रेशियो बनानी है। इक्विवेलेंट रेशियो बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वैसे ये इक्विवेलेंट रेशियो का मेथड हम नेक्स्ट चैप्टर रेशियो प्रोपोर्शन में डिस्कस करेंगे। पर ये क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे आ गया, तो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। स्टार्टिंग में 10 और 9 गिवन है, जो कि मई और जून का गिवन है। 9 के साथ कितनी स्पेस एम्प्टी है, 2 स्पेस एम्प्टी है, कौन सी, जुलाई की और अगस्त की। तो एम्प्टी स्पेस के नियर में नंबर कौन सा है, 9 है, तो दोनों एम्प्टी स्पेस में क्या पुट कर दूँ, 9 पुट कर दूँ। बताओ हाँ या ना, आया समझ। सिमिलर वे में जब मेरे पास जून और जुलाई का गिवन है, जून में कितना है, 10 है, 10 के साथ में एम्प्टी स्पेस है, तो एम्प्टी स्पेस में क्या आ जाएगा मेरे पास, 10। और अगस्त में जो मेरे पास एम्प्टी स्पेस है, उसके साथ में नंबर कौन से, 9 है, तो मैं वहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और लास्ट में मेरे पास जो जुलाई और अगस्त का गिवन है, इस वाली केस में एम्प्टी स्पेस किस किस में, मई में और जून में, उसके साथ में नंबर क्या है, 10, तो दोनों में क्या आ जाएगा, 10। अब मैं कंपाउंड रेशो सुना हुआ है, कंपाउंड रेशो क्या मतलब क्या होएगा, 10 × 10 कितना हो जाएगा, 10 × 10 × 10 कितना हो जाएगा, 1000 तो हो जाएगा। और अगस्त का लेके चलेंगे, 9 × 9 × 9 कितना हो जाएगा, 729। यानी मेरे को यूँ बताओ कि मेरे पास अब जो वैल्यू गिवन है वो कब की गिवन है, अगस्त की गिवन है। तो मेरे पास अगस्त का कितने पार्ट में आ रहा है, 729 पार्ट में वैल्यू आ रही है। तो मेरे पास 729 पार्ट की वैल्यू कितनी गिवन है, 4374 है। तो यहाँ से मेरे पास 1 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4374 डिवाइड 729 कितनी हो जाएगी, 6। और हमको चाहिए कितनी है, मई की है। तो मई की मेरे पास कितने पार्ट में गिवन है, 1000 पार्ट में। तो मई का गोल्ड रेट क्या हो जाएगा, 1000 × 6, जो कि क्या हो जाएगा, 6000 रुपीज़। और ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, 6000। बच्चों करो इस क्वेश्चन को नोट डाउन। कर लिया नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है हमारे पास, विवेक गॉट 15 मार्क्स इन एप्टीट्यूड, 20 मार्क्स इन रीजनिंग एंड 10 मार्क्स इन इंग्लिश। द मैक्सिमम मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट इज कितना है, 50। यानी हम इसको एक टेबल की फॉर्म में ड्रॉ करें। पहले क्या लिख लें, यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे कितने आ जाएगा हमारे पास, टोटल मार्क्स आ जाएगा सब्जेक्ट, और ये क्या हो गया, टोटल मार्क्स। और नेक्स्ट कॉलम किसका हम बना लेंगे, हमारे पास मार्क्स ऑब्टेन का। सब्जेक्ट कौन सा है मेरे पास, एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड में कितने मार्क्स आए, 15, कितने में से, 50 में से। नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है, रीजनिंग। रीजनिंग में कितने आए मेरे पास, 20 मार्क्स, कितने में से, 50 में से। नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है मेरे पास, इंग्लिश। उसमें कितने मार्क्स आए, 10 मार्क्स, कितने में से, 50 में से। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ही गॉट। अब मेरे को ये बताओ, थोड़ा सा मिस्टेक होगी, मैं टोटल मार्क्स वाली कॉलम में अपोजिट लिख गया, तो उसको हम सही कर देते हैं। उसको हम क्या करते हैं कि जो मैंने पास 15, 20 और 10 का कॉलम बनाया है ना, इसको हम क्या कर देते हैं, मार्क्स ऑब्टेन कर देते हैं। और जो मेरे पास 50, 50 का कॉलम बनाया है, उसको मैं किस में की हेडिंग में दे देता हूँ, टोटल मार्क्स में। यानी अब मेरे को यूँ बताओ कि मार्क्स ऑब्टेन इसके कितने हुए हैं, 45, और टोटल मार्क्स कितने पेपर को हो गया, 150 का। हमको फाइंड आउट क्या करना है, मार्क्स ऑब्टेन का परसेंटेज। तो उसके लिए क्या करूँगा, 45 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 100 कर दूँगा। 15 1 जा, 15 3 जा, यानी मेरे पास इसकी क्या परसेंटेज बन जाएगी, 30%, जो कि हमको कौन से ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन नंबर सी।
बताओ बच्चों, आया समझ? इस क्वेश्चन को करो नोट डाउन। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन 15 में क्या कह रहे हैं? इन द टेस्ट पासिंग परसेंट इज 40%। पासिंग परसेंट कितना है हमारे पास? 40% है। और क्या कह रहा है? राहुल स्कोर 360 मार्क्स। राहुल को स्कोर कितने किए इसने? 360 मार्क्स करे, विच इज 20% मोर देन द मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास। यानी मेरे पास क्या कह रहा है, यहाँ से मैं पासिंग मार्क्स की और जो राहुल ने स्कोर किया है उसका रेशियो निकल जाएगा। हमको क्या कह रहा है, जो उसने राहुल ने स्कोर किया है वो पासिंग मार्क्स से कितना ज़्यादा है? 20% ज़्यादा है। यानी 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हुई मेरे पास? 1/5। यानी मेरे पास पासिंग मार्क्स की और जो मार्क्स स्कोर किया उसका रेशियो क्या हो जाएगा? 5:6। अब मेरे को यूँ बताओ, जो स्कोर है वो मेरे पास कितने पार्ट में आ रहा है? 6 पार्ट में आ रहा है। और उसकी एग्जैक्ट वैल्यू गिवन कितनी है मेरे पास? 360 है। यानी मेरे पास 1 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 आ जाएगी। बताओ हाँ या ना? और मेरे पास पासिंग स्कोर कितने पार्ट में रहा है? 5 पार्ट में रहा है। तो मेरे पास उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूँ? 60 से कर दो, तो मेरे पासिंग मार्क्स कितने जाएंगे? 300। बताओ हाँ या ना? यानी अब मैं क्या करूँ? हाँ, टोटल मैक्सिमम मार्क्स पूछे हमको, मैक्सिमम मार्क्स पता है नहीं है कितने, अब नहीं पता। तो मैं क्या करूँगा? मैक्सिमम मार्क्स कितने ले लेता हूँ मैं? 100x ले लेता हूँ। और क्या कह रहा है? मैक्सिमम मार्क्स का 40% कितना हो जाएगा मेरा? पासिंग मार्क्स के इक्वल हो जाएगा। यानी मैं मैक्सिमम मार्क्स कितना है? 40% है। मैक्सिमम मार्क्स कितना है? 100% है। 100% का 100x का 40% करूँगा तो कितना आ जाएगा? 40x आ जाएगा। और उसको किसके इक्वल पुट कर दूँगा? 300 के इक्वल पुट कर दूँगा। बताओ हाँ या ना? आया समझ? यहाँ से मैं x की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा तो कितना आ जाएगा? 7.5 आ जाएगी। बताओ हाँ या ना? और हमको कैलकुलेट क्या करना है? मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स हमने लिया कितना है? 100x। तो x की जगह क्या पुट कर दूँगा? 7.5। और जो कि किसके इक्वल आ जाएगा? 750। यानी मेरे पास इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 750। तो बच्चों इसको नोट डाउन करो। तो आओ बच्चों आज के लिए इतना ही। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल द मैथ्स कोच को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड स्टडी ग्रुप में शेयर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।